आज भारतीय बाजार खुलने जा रहे हैं। ढेर सारे एक्शन की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रखकर कर देते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आप देखिए, करीब 100 अंकों की तेजी के साथ यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। 11,413 के स्तर पर ये आप ट्रेड देख पाएंगे। वहीं डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, 200 अंकों का उछाल यहां पर भी फिलहाल 212 अंकों की तेजी के साथ ये भी कर रहे हैं ट्रेड। शुक्रवार के दिन की अगर बात करें, अमेरिकी बाजार के ट्रेंड को अगर समझें, उतार चढ़ाव भरा सेशन जरूर देखने को मिला और करीब 134 अंकों की गिरावट पर डाउ जो है वो बंद हुआ। हालांकि कह सकते हैं कि निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी भी यहां पर देखने को मिली और नैस्डैक में करीब 2% की गिरावट भी रही। काफी सारी खबरें थी जिसकी वजह से यहां पर एक ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिला, उतार चढ़ाव भी देखने को मिला अमेरिकी बाजार में शुक्रवार के दिन। लेकिन विस्तार से समझ लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज के लिए कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत हैं, हालांकि इस समय आप काफी मजबूती जरूर देख रहे हैं और ये सारा का सारा जो एक्शन हुआ है वो ट्रंप के कोरोना संक्रमण को लेकर ही है। तो फ्राइडे को यूएस बाजार खुलने से पहले ये सामने आया कि ट्रंप साहब अब कोरोना से संक्रमित हैं। तब से हम देख रहे हैं कि बाजारों में काफी उतार चढ़ाव रहा है, बट पिछले कुछ घंटे के संकेत ऐसे हैं कि शायद उनकी हालत ठीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम बाजारों में भी रिकवरी देख रहे हैं। चीन के बाजार आज बंद हैं, एक लोकल हॉलीडे है वहां पर, तो वहां से कुछ क्यूज नहीं आ रहे हैं। पर अगर आप ट्रंप साहब की बात करें तो यहां पर दो चीजें हैं। उनके इलाज को लेकर उनको डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड दिया जा रहा है, जो कि सीवियर कोरोना केसेस में दिया जाता है। और फ्राइडे और सैटरडे को उनके ऑक्सीजन लेवल्स में गिरावट देखी गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी चिंता बाजारों में भी आई थी और वैसे भी उनके हालात को लेकर चिंता थी। रेमडेसिविर और एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, दोनों ही उन्हें दिए जा रहे हैं इलाज के लिए। कल शाम को काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए। एक तो ट्रंप साहब ने ट्विटर पे एक वीडियो डाला जिसमें वो अपने समर्थकों को आश्वासन दिला रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है, उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और वो काम भी कर रहे हैं हॉस्पिटल में। इसके अलावा वो थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल के बाहर भी आए, अपनी कार में बैठे वो, और एक ड्राइव बाय करा। उनके सारे सपोर्टर्स जो हॉस्पिटल के बाहर थे उनको उन्होंने वेव भी किया। तो एक तरह से वो एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप साहब ठीक हैं और उनका इलाज भी ठीक ठाक चल रहा है इस समय। उनके एक पर्सनल डॉक्टर हैं जिनका बयान आया है कि अगर उनकी हालात इंप्रूव होते रहे तो शायद आज ही मंडे के दिन उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। तो यहां से कुछ पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर हैं, बाकी के एशिया के बाजारों में भी मजबूती है और SGX निफ्टी भी तकरीबन 100 अंक ऊपर है। पर अगर आप फ्राइडे का एक्शन देखें तो काफी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली। जब ये खबर आई तो शुरुआत में हमने देखा कि 350-400 अंक फिसला डाउ, उसके बाद और गिरावट हुई, पर फिर बाद में रिकवरी भी आती हुई दिखी और 300 अंक रिकवर होकर डाउ तकरीबन 135 अंक नीचे बंद हुआ। नैस्डैक में काफी तेज गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 2.25% की। ट्रंप साहब की हालात पर तो चिंता है ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो नए स्टिमुलस प्लान पर अभी भी बातचीत जारी है, पर कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो उसका बाजार को इंतजार है। जो सितंबर महीने का जॉब्स डेटा था वो निराशाजनक रहा, अनुमान से कमजोर था। और साथ ही अगर आप मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो अब ओपिनियन पोल्स के मुकाबले जो बाइडेन की लीड 10% से ज्यादा हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो वहां से भी बाजार थोड़े क्यूज ले रहे हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशन की वजह से हमने फ्राइडे को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी। मांग की चिंता से कच्चे तेल पर भी दबाव है, $40 के नीचे ब्रेंट फिसल चुका है और थोड़ी सेफ हेवन बाइंग की तरफ से सोने में खरीदारी आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में $1900 के ऊपर सोना जा चुका है। पर अभी सारी की सारी जो बाजार की वॉलेटिलिटी है वो ट्रंप साहब के कोरोना संक्रमण और इलाज को ही लेकर चलेगी। अभी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, पर ध्यान रखना पड़ेगा, काफी तेज न्यूज फ्लो आ रहा है यहां पर और उससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कोर कमांडर स्तर की बैठक की अगर बात करें, आने वाले हफ्ते में ये होने जा रही है। भारत और चीन के मुद्दे पर फिलहाल क्या अपडेट्स मिल रहे हैं हमें? बिल्कुल, 12 अक्टूबर को अगली कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। यह 7वां दौरा होगा कोर कमांडर वार्ता का और इस वार्ता में भी ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट पर बातचीत होगी, जो पिछली बार भी इस मुद्दे पर बात हुई थी। अब आगे किस तरह से LAC से दोनों देशों के ट्रूप्स पीछे जाएं, उस पर बातचीत होगी और साथ ही ग्राउंड लेवल पर कैसे अच्छा कम्युनिकेशन रहे और हालात यहां से बिगड़े ना, उस पर भी चर्चा होगी। पिछली बार भी हमने देखा था कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक जॉइंट सेक्रेटरी इस मीटिंग में थे और अब भी पता चल रहा है कि शायद आने वाली मीटिंग में भी एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारी नज़र रहेगी। पिछली बैठक 31 सितंबर को हुई थी, तो उसके बाद अब 12 अक्टूबर को अगली बैठक होने वाली है। इसके अलावा वीकेंड पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। ये मनाली से लेह का रास्ता काफ़ी कम कर देगी और ये जो रास्ता है वो विंटर महीनों में इनएक्सेसिबल होता है। तो अब इस टनल के आने की वजह से विंटर्स में भी पूरी एक्सेस रहेगी, पूरे साल एक्सेस रहेगी और आर्मी को राशन आसानी से पहुंच जाएंगे। तो एक काफ़ी पॉजिटिव खबर हुई है। जहां तक सप्लाई चेन का सवाल है, यहां पर नजर रखिए। एंड ऑफ कोर्स कोर कमांडर सर की बातचीत है अगले हफ्ते। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपको बता देते हैं शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। लंबी बिकवाली के आंकड़ों के बाद अब देखिए कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े 1632 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में शुक्रवार के दिन गुरुवार के दिन होती हुई देखने को मिली। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 259 करोड़ की खरीदारी गुरुवार को हुई। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस ने करीब 4951 करोड़ की खरीदारी यहां पर की है। तो गुरुवार को संस्थागत निवेशकों ने मोटे तौर पर खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं। लेकिन चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजार की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है, लेकिन उतार चढ़ाव भरा सेशन गुरुवार और शुक्रवार के दिन हमने इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव की खबर आने के बाद देखा है। इन तमाम संकेतों को कैसे देखें और इसका भारतीय बाजार पर क्या असर दिखेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। गुरुवार का सेशन तो बहुत ही मजबूत रहा। 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर था, 800 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर था। इससे बढ़िया सेशन की आप उम्मीद कर नहीं सकते। और वीकेंड पे बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग आपको मिली और वो टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्केट को दिखा रहा है। तो आज भी शुरुआत करने के लिए संकेत बहुत बेहतर है। ट्रम्प साहब को लेकर जो डर था वो भी कम होता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। एफआईएस की खरीदारी 8 सेशन के बाद फिर से लौटती हुई दिख रही है। टीसीएस, रिलायंस जैसे दिग्गजों से लेकर काफी बढ़िया खबरें हैं। तो मुझे लगता है कि काफी मजबूती के साथ बाजार और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और उस याद से खरीदारी के रुझान के साथ रहना चाहिए। अगर सुस्त शुरुआत हो, नीचे शुरुआत हो, तो भारतीय बाजारों में तुरंत खरीदारी के मौके बनेंगे। और एसजीएक्स निफ्टी चूंकि आपको दिखा रहा है 11,375 390 के आसपास, यानी कि जो गुरुवार को हम बंद हुए उससे नीचे, अगर उससे नीचे खुलता है तो तुरंत ही खरीदारी करनी चाहिए। वैसे मुझे लगता नहीं कि भारतीय बाजार नीचे की तरफ शुरुआत करेंगे, मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि कम से कम 11,450 के आसपास तो होनी ही चाहिए। यानी कि जहां हम बंद वहां से 30-35 पॉइंट तो कम से कम और मजबूत खुले। उसके बाद मुझे लगता है कि जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए आज 11,350, 11,400 ये मजबूत सपोर्ट रेंज, और इस रेंज में बाजार आए तो यहाँ खरीदारी का मौका होगा। ऊपरी स्तरों पर 11,500, 11,575 ये आपके लिए ऊपरी रेंज होगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। 21,950, 22,050 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तरों पर 22,450 से लेकर 22,650 ऊपरी रेंज है जहां बैंक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अजय बग्गा से जुड़ लेते हैं हम। ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये कितनी चिंता की खबर है, इस पर अजय बग्गा जी का क्या कहना है, एक बार उनसे जानते हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा अब हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव जरूर पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उसके ठीक बाद अब उनकी सेहत में बेहतरी की खबरें भी आ रही हैं। शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी बाजार का जरूर उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन इस पूरी खबर को आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए तो शुक्रवार को सारे फ्यूचर्स भी डाउन हो गए थे और हमारा एचजीएक्स निफ्टी भी नीचे बंद हुआ। बट अब कल बहुत पॉजिटिव खबर आई। एक तो कल रात को उन्होंने एक राउंड लिया, अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर सपोर्टर्स को मिलने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर राउंड लिया। दूसरा, उन्होंने ट्वीट किया कि काफी बेहतर लग रहे हैं। तीसरा, 1 मिनट का वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो काफी ठीक लग रहे थे। और जो डॉक्टर्स की उनकी कॉन्फ्रेंस रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये भी हो सकता है कि मंडे रात को वो घर वापस चले जाए। तो ये सब रुझान जो है पॉजिटिव है मानसी। और आज सवेरे देखें तो एशियाई बाजार ऊपर की तरफ खुले, लगभग 1% ऊपर जापान चल रहा है, हांगकांग चल रहा है, तो कोरिया ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर है। और हमारा भी एसजीएक्स निफ्टी
थोड़ी रिकवरी कर रहा है फ्राइडे के स्तरों से। तो ट्रम्प की हेल्थ पॉजिटिव लग रही है, लग रहा है कि वो सीवियर अटैक नहीं रहेगा और वो जल्द ठीक हो जाएंगे, घर वापस आ जाएंगे। दूसरा है कि अमेरिकी स्टिमुलस, ट्रम्प ने भी कहा कि अभी जल्दी से करिए, डेमोक्रेट्स तो चाह ही रहे हैं कि कुछ स्टिमुलस हो जाए। तो अगर उसके ऊपर दारोमदार रहेगा ग्लोबल मार्केट्स का काफी हद तक। जो नेगेटिव है वो है कि इन्फेक्शंस का दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है यूरोप में भी और अमेरिका में, और हो सकता है कि न्यूयॉर्क वेडनेसडे से लॉकडाउन 2 में आ जाए। तो ये नेगेटिव एक जरूर रुझान है, बट ओवरऑल मार्केट्स आज पॉजिटिव खुल रहे हैं और पॉजिटिव ही भारतीय बाजार रहेंगे। जी मत बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए जिस तरह की खबरें आ रही हैं भारतीय बाजार के लिए भी एक अच्छे संकेत ही कह सकते हैं, और जिस तरह से एशियाई बाजार की शुरुआत भी होती हुई देखने को मिल रही है, इसका एक इवेंचुअल पॉजिटिव इम्पैक्ट आप जरूर देखेंगे भारतीय बाजार पर भी आता हुआ। लेकिन चलिए अब खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज ढेर सारी खबरें हैं और ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, क्योंकि 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड था, उसके चलते मैं जल्दी से सब बताने की कोशिश करती हूँ। अगर ट्रिगर्स की बात करेंगे तो जीएसटी काउंसिल की आज बैठक होगी, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। लोन मॉरेटोरियम मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, जिसमें सरकार अब ब्याज पर ब्याज की जो एक मुद्दा उठाया जा रहा था उस पर राहत दे सकती है। एंजल ब्रोकिंग आईपीओ की लिस्टिंग होगी, और हम आपको बता दें कि 3.95 सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को देखने को मिला था। इश्यू प्राइस 306 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वेदांता की डीलिस्टिंग ऑफर भी 5 से 9 अक्टूबर तक है, यानी कि आज से खुलेगा, और इसका जो इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस है वो आपको बता देते हैं 87.5 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग का बायबैक आज से खुलेगा, 105 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कंपनी बायबैक करेगी। और महाराष्ट्र में भी आज 50% क्षमता पर रेस्टोरेंट बार खुलेंगे। तो ये ढेर सारे ट्रिगर्स है जहां पर की कुछ रिएक्शन, जिसके चलते आज कुछ बाजार में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। वेदांता ने अपने नतीजे घोषित किए और नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर हैं। आय में 26% की गिरावट दर्ज हुई है, मुनाफा 22% घटा है कंपनी का, लेकिन जो अनुमान हम कर रहे थे उससे बेहतर नंबर्स इस बार देखने को मिले हैं। ऑटो बिक्री के भी नंबर्स आए हैं। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो ये Q2 FY21 के आंकड़े कंपनी ने जारी किए हैं टाटा मोटर्स में। और घरेलू बिक्री की बात करेंगे तो 13% की बढ़त हुई है। इनका जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं, और इनका जो कुल बिक्री है उसमें 17% की बढ़त इस बार दर्ज की गई है। आयशर मोटर के नंबर्स भी अनुमान से बेहतर हैं। 1% की बढ़त कंपनी के कुल बिक्री में इस बार देखी गई है। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं। 4% की बिक्री यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो जितने भी टू व्हीलर्स कंपनियों के नंबर्स हैं और जो भी नंबर्स आए हैं, अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग्स और भारत फोर्ज पर भी नजर रखिए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका क्लास ए ट्रक की भी बिक्री के आंकड़े आए हैं और 164% की बढ़त अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो देखने को मिली है। तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने घोषित किए, इसका असर इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने की उम्मीद है। आईपीओ का अपडेट भी आपको बता देते हैं। मजगांव डॉक का जो आईपीओ है आखिरी दिन 157 गुना भरा। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के आईपीओ की बात करेंगे तो आखिरी दिन 2.31 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। लिखिता इंफ्रा के आईपीओ को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता देते हैं। वैसे तो 8.43 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ये तीसरे दिन, लेकिन आईपीओ की जब आखिरी तारीख है वो एक्सटेंड कर दी गई है, 7 अक्टूबर कर दी गई है। और प्राइस बैंड में भी रिवीजन हुआ है। जो लोअर साइड है वो 116 से 120 कर दिया है, पहले ये 117 से 120 था। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। कुछ और खबरों की भी बात कर लेते हैं। हिंडाल्को पर आज आप नजर रखिए। कंपनी की जो सब्सिडरी है नोवेलिस, बेल्जियम स्थित एलेरिस का जो प्लांट है वो उन्होंने बेच दिया है, और करीब 1991 करोड़ में ये पूरी डील हुई है। आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस ये कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में कटौती कर दी है। अगर सीएनजी के दाम की बात करेंगे तो करीब 1.5 रुपए प्रति किलो की कटौती यहाँ पर देखने को मिली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर भी नजर रखिए। 7 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी, नतीजे में आएंगे और शेयर बायबैक पर भी कंपनी विचार करेगी। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े काफी सारे अपडेट आ रहे हैं। टीपीजी ने रिटेल कारोबार में करीब 1800 करोड़ का निवेश किया और अब कुल हिस्सेदारी जो है
वो 0.41% अब होगी। जीआईसी रिटेल ने भी यहाँ पर निवेश किया है, 5,000 करोड़ का करीब निवेश किया है और मुबादला ने भी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि 6,240 करोड़ के आसपास का निवेश वो कर सकते हैं। तो कंपनी के रिटेल कारोबार में काफी सारे निवेश हो रहे हैं। मुबादला की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 1.4% हो जाएगी इस निवेश के बाद। और आखिर में बात करते हैं फेडरल बैंक की Q2 का बिजनेस अपडेट दिया है कंपनी ने, जिसमें कि नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुल डिपॉजिट में अगर सालाना आधार पर बात करेंगे तो 12% की बढ़त, कासा रेशियो में काफी शानदार बढ़त हुई है और 15 क्वार्टर के अपने ऊपरी स्तर पर कासा रेशियो देखने को मिल रहा है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में भी सुधार देखने को मिला। बिल्कुल पूजा, ढेर सारी खबरें हैं आज तो, और इनफैक्ट 3 दिनों की छुट्टी थी तो उसके बाद इतनी सारी खबरें होना बिल्कुल वाजिब है। शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतनी सारी खबरें हैं तो इसका इम्पैक्ट भी ढेर सारा, एक्शन पैक्ट आज का बाजार होने वाला है। चलिए आप जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने वीके शर्मा ने कौन सी ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है वो भी आपको बता देते हैं। अडानी एंटरप्राइज में लेके आया हूँ ऑप्शन। 310 रुपए का अक्टूबर का कॉल खरीदा जा सकता है 20 रुपए पे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 17 रुपए और टारगेट रहेगा आपका 26। दूसरी तरफ इन्फोसिस, मतलब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे कर रहे हैं और ये लगातार एक तरह से सजग प्रहरी की तरह लगातार एक ही लेवल पे चल रहा है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसका समय आ गया है कि ये आगे लीड ले। तो 1020 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इन्फोसिस में 37 रुपए पे ली जा सकती है। इसका स्टॉप लॉस रखें 28 और टारगेट रहेगा 53 रुपए। अब आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग पर चॉइस ब्रोकिंग की खरीदारी की राय है। यहां पर 68 के टारगेट्स को मानकर चलें, 62 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज एक्सेल इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 1070 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखिएगा, 960 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, खरीदारी की जा सकती है। वहीं टीसीएस पर भी खरीदारी की राय निर्मल बैंक सिक्योरिटीज मानता है कि करीब 2600 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 2490 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, खरीदारी कीजिएगा। तो सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर खरीदारी का ही इशारा कर रही है। हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बाजार पर आपका नजरिया और आज के लिए आपके टॉपिक्स भी आप हमें बताएं। गुड मॉर्निंग टू मानसी। मानसी देखिए, पिछले सप्ताह हमको एक रिकवरी देखने को मिली थी निचले स्तरों से। इनफैक्ट जैसा हमने अनुमानित किया था, बैंकिंग सेक्टर में एक काफी ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट थे तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली हमको देखने को मिली। ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ से और भी मोमेंटम बरकरार रह सकता है। डेरिवेटिव सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि 11,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ से जो मोमेंटम है एटलीस्ट 11,500 तक के लिए पॉजिटिव लगता है। 11,500 के ऊपर फ्रेश रैली हमको टुवर्ड्स 11,700 तक की देखने को मिल सकती है। उसके लिए हमको इंतजार करना होगा ब्रेकआउट का। फिलहाल करंट लेवल पे मेरा ये मानना है कि अगर हमको यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलना चाहिए। 11,340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 11,500 के टारगेट्स होंगे। वहीं बैंक निफ्टी में इनफैक्ट हमारा ये मानना है कि एक आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है फ्राइडे के सेशन पे, तो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक पॉजिटिव लग रहे हैं। इसके चलते बैंकिंग सेक्टर में हमको एक उछाल देखने को मिल सकता है। 22,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 22,100 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। तो डेफिनेटली दोनों ही इंडेक्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। साथ ही अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स फोकस में रह सकते हैं। फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उज्जीवन फाइनेंस में एक ब्रेकआउट हमको फॉलिंग चैनल से देखने को मिला था। 214 के स्टॉप लॉस से उज्जीवन फाइनेंस में खरीदारी करके चलना चाहिए 225 के टारगेट के लिए। और जैसे कि मैं पूजा को भी सुन रहा था कि ऑटो के नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, वहीं हमको फ्राइडे के सेशन में ऑटो सेक्टर पे ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं एक हिंट हमको मिल चुकी है। तो टीवीएस मोटर में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 472 का स्टॉप लॉस होगा, 495 के टारगेट्स होंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये राय फिलहाल। नीलेश, सेक्टर स्पेसिफिक आज के लिए बाजार आपको, एक तो ऑटो स्पेस की आपने बात की, इसके अलावा कोई सेक्टर्स जिस पर खास ध्यान रखना है? बिल्कुल मानसी, ऑटो तो डेफिनेटली फोकस में रहेगा ही, काफी स्ट्रांग लग रहा है। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक पे मैं कहूँगा काफी समय से शॉर्ट्स बिल्डअप है, सिस्टम में काफी शॉर्ट्स हैं। उसके चलते एक स्ट्रांग रैली की संभावना दिखती है प्राइवेट सेक्टर बैंक पे। तो सारे ही प्राइवेट सेक्टर बीइंग कोटक बैंक,
ICICI बैंक, HDFC बैंक सारे ही चार्ट पे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा अगर हम देखिए तो IT सेक्टर नतीजे शुरू होने वाले हैं, IT सेक्टर पे फोकस होगा। TCS और इन्फोसिस दोनों ही काउंटर चार्ट पे पॉजिटिव लग रहे हैं। यहाँ पे अगर गिरावट हमको देखने को मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। फार्मा सेक्टर में कहूंगा कि फिलहाल के लिए हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिले तो वहाँ पे अवॉइड करने की सलाह होगी। उसके अलावा मेटल सेक्टर में हमको एक लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, तो वो एक सेक्टर होगा, वहाँ पे अवॉइड करने की सलाह होगी। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में मोमेंटम बनता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल नीरज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स का जायजा लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। देखिए, गोल्ड में हमने पिछले कुछ दिनों में शॉर्ट कवरिंग का एक मूव आते हुए देखा है, तो 1850 से लगभग अभी $1900 के करीब स्पॉट में होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर हम एक शॉर्ट टर्म आउटलुक ले तो मुझे लगता है कि 1915 से $1920 के बीच एक रेजिस्टेंस जोन है स्पॉट गोल्ड में, जो गोल्ड मोस्टली पार नहीं कर पाएगा। तो एक सेलून रैली इसका रुख जो है वो बना रहेगा। 50,800 से 51,000 के बीच में बिकवाले की सलाह होगी एंड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में गोल्ड 50,300 तक आ सकता है। सिमिलरली सिल्वर हमने देखा था कि पिछले हफ्ते 62,600 के करीब रेजिस्टेंस एक बार ले चुका है और दोबारा अगर 62,000 के करीब मिलता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और शॉर्ट टर्म बेसिस 60,000 तक के टारगेट दोबारा देख सकते हैं। साथ ही अगर क्रूड की बात करें तो काफी एक अच्छा फॉल हमने आते हुए देखा है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में हो सकता है कि दोबारा एक स्लो डाउन की आशंका है, तो इसके चलते क्रूड डिमांड पे इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि 2,900 के करीब बिकवाली की जा सकती है 2,960 के स्टॉप के साथ और 2,780 के टारगेट लिए जा सकते हैं। बिल्कुल अमित, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए क्विकली अब FIR का वक्त है, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। वेदांता पर देखिए नतीजों के बाद जो है रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। CLSE की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 133 रुपए का लक्ष्य दिया है। लेकिन रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा है कि अगर मार्क टू मार्केट कमोडिटी प्राइसेस को फैक्टर इन किया जाए तो इनका जो लक्ष्य है वो 133 से बढ़कर 157 हो जाएगा। डीलिस्टिंग का भी बढ़िया ट्रिगर सामने है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो CLSE की एक और रिपोर्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, माफ कीजिएगा खरीदारी की राय को बरकरार लक्ष्य दिया है 2525 रुपए का। और आखिरी रिपोर्ट है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर, HSBC की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 950 रुपए के लक्ष्य के लिए। 738 जो है कल की क्लोजिंग है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके जो कलेक्शंस हैं वो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लिक्विडिटी की स्थिति भी बेहतर है, जिसके चलते ये स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।